कवित्री प्रियंका गोस्वामी ने साधना न्यूज संवाददाता से खास चर्चा की। पान पानी पलगी की नगरी सारंगढ़ में जन्मा हुआ, जहां प्रियंका गोस्वामी के द्वारा 2 किताब की रचना की गई। दोनों पुस्तक का विमोचन हाल ही में किया गया है, जिसे लोग बड़े ही बेखुदी से पढ़ रहे हैं। प्रियंका गोस्वामी सरकारी कर्मचारी के रूप में पदस्थ हैं। उन्हें हमेशा से ही लिखने और कविता लिखने की ललक है। आज हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से वो सफलता की सीढ़ी को चूम रहे हैं। जी, सबसे पहले साधना न्यूज में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। जी, बताएंगे सबसे पहले अपनी जीवनी को बताएंगे, किस तरह से आप पली बढ़ी, किस तरह से पढ़ाई की, बताएंगे। जी, मेरा जन्म 11 जनवरी सन 1980 को सारंगढ़ अंचल में हुआ और हमारे सारंगढ़ को हम पान पानी पालगी की धरा कहते हैं। माँ काली शमलेश्वरी के समीप बसे राजापारा में मेरा जन्म हुआ और बचपन से ही जैसे ही मैं प्राइमरी स्टैंडर्ड में थी तभी से साहित्य के प्रति एक अलग सी अभिरुचि रही और बचपन से ही मैं टूटी फूटी रचनाएं लिखा करती थी। लिखते लिखते इसका अभ्यास होने लगा और ये मेरे हृदय की भावनाओं में समाहित होता चला गया और आज मुकाम ये है कि मैंने अपनी 2 किताबें भी लिखी। ये किताब की अगर बात की जाए तो किताब पथ की खोज, इसकी कुछ विशेषता बताएंगे। जी, ये जो किताब है, ये जो मैंने किताब लिखी है पथ की खोज, ये किताब सर्वप्रिय प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित है और इसकी सहयोगी वैभव प्रकाशन रायपुर है और ये अमेज़ॉन पर भी उपलब्ध है। ये जो किताब है ये मुख्य रूप से जिन अवधारणाओं के साथ मैंने इस किताब को लिखी है, हर व्यक्ति का अपने जीवन में कोई ना कोई आराध्य होता है जिसे व्यक्ति पूजता है और मानता भी है। हर धर्म, हर संप्रदाय, हर किसी के प्रति कोई एक आराध्य होता है। सबका मानना ये है कि निश्चित ही ये जो सृष्टि है, ये जो संसार है, उसका कोई ना कोई संचालन करता है जिससे ये पूरा संसार चलता है। मैंने पथ की खोज इस पुस्तक में अपनी जिन भावनाओं को समाहित किया है उसका अर्थ यही है रास्ते की खोज। तो किन रास्ते की खोज, कौन से पथ की खोज? ये वो पथ है जिस पर हम उस अनाम शक्ति को, उस परमपिता परमेश्वर को अपना प्रियतम मानकर, अपना आराध्य मानकर उनके पास पहुंचने के लिए मार्ग ढूंढ रही हूँ। बस इन्हीं भावनाओं के साथ ये किताब है पथ की खोज। हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे पथ की खोज की कुछ ऐसे आपको जो रचित हैं, जो अच्छा कविता हैं, उसको सुनाने की। जी बिल्कुल। पथ की खोज जो किताब है इसमें करीबन मेरी 100 कविताएं संग्रहित हैं और इनसे कुछ चुनिंदा पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहूँगी, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है कि हर कवि या रचनाकार को अपनी पंक्तियों से अतिशय लगाव होता है। सो मुझे भी है, क्योंकि मेरा स्पष्ट मानना है कि एक कवि या शायर कभी नहीं मरता, क्योंकि एक कवि या शायर अपनी पंक्तियों के जरिए हमेशा इस दुनिया में अमर रहता है। तो मैं बताना चाहूँगी कि एक पंक्ति, शीर्षक है अमरत्व। मैं कभी मरूंगी नहीं, क्योंकि कवि या शायर कभी नहीं मरता, इसलिए मैं कभी मरूंगी नहीं। मैं कल्पना के उस पार जा रही हूँ, मैं कल्पना के उस पार जा रही हूँ, अनंत सदियों की प्रतीक्षा करती। अनंत युगों से हृदय का दीप प्रज्वलित करती मैं दीपक जलाती हूँ। इस दीप को जलाने में मेरे कितने आंसू, कितनी आहें तुझी में मिट गई। जब ना रहूंगी मैं मेरे लिखे हर हर्फ में मेरी कलम की पाक दीवानगी के किस्से होंगे जो हर संवेदनशील हृदय के हिस्से होंगे। समय बीत गया, काल मर गया, मैं नहीं मरी, क्योंकि एक कवि या शायर कभी नहीं मरता। समय बीत गया, काल मर गया, मैं नहीं मरी, क्योंकि एक कवि शब्दों के जरिए हमेशा जिंदा रहता है। मैं जिंदा हूँ मेरे लफ्जों की कारीगरी से। मेरी पंक्तियां भी सांस लेती हैं, मेरे अक्षरों के बदन पर उसकी दुआएं मुझे दुआ देती हैं। और एक किताब है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, वो कौन सी किताब है? जी, उस किताब का नाम है एहसासों के रंग। ये
दिल्ली से प्रकाशित है और इसकी जो सहयोगी संस्था है ये बिलासा प्रकाशन है। उसकी सहयोगी प्रकाशन संस्था बिलासा पब्लिकेशन बिलासपुर से ये प्रकाशित हुई है और इसका नाम है एहसासों के रंग। एहसासों के रंग हम जानने की कोशिश करेंगे, इसमें क्या कुछ विशेषताएं हैं? जी, इस किताब में जो है मुख्य रूप से भिन्न भिन्न एहसासों से गुजरते हुए मेरी लेखनी जिन जिन भावनाओं पे लिख पड़ी, उन्हीं भावनाओं को मैंने अपनी एहसासों के रूप में उकेरा है और इसे प्रस्तुत किया है, क्योंकि मूल रूप से इसमें मैंने यही कहना चाहा है कि तन के थोड़े से बरसों में मन की अंतर सतह पर उठने वाले एहसासों के रंग मेरी लेखनी के रंग है। इस संकलन में मेरा हृदय जिन जिन एहसासों की बारिश से भीगता रहा, उन एहसासों की रंग मेरी कलम की स्याही से अक्षर बनकर उभरा। कोई भी काव्य हो अंतर्मन को छू लेने की काबिलियत वही रखते हैं जो एहसास से एहसास तक जुड़े होते हैं। जिन एहसासों ने मेरी रूह को छू लिया, उन्हीं एहसासों के रंग इस किताब में हैं। पान पानी पालगी की नगरी में आप जन्म ली हैं, क्या कुछ विशेषताएं हैं सारंगढ़ की इस पान पानी पालगी पर? जी, एक कवि को यदि आप ये प्रश्न पूछते हैं कि आपको अपनी जन्मभूमि से कितना प्रेम है या उसकी क्या विशेषता है, तो जाहिर सी बात है कबीर जी कि कोई भी कवि इसका बहुत ही लाजवाब ही उत्तर देगा, क्योंकि सारंगढ़ मेरे हृदय में रचा बसा है और सारंगढ़ मेरी मातृभूमि है, मेरी जन्मभूमि है और सारंगढ़ की धरा से मुझे अतिशय लगाव रहा है, सदैव रहेगा। सारंगढ़ के लिए इस किताब में जो एहसासों के रंग, मैंने अपने सारंगढ़ के लिए बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं और साथ ही सारंगढ़ रूप में विशेष रूप से मैं प्रणाम करना चाहूँगी माँ काली समलेश्वरी को, इनके छत्र छाया में और इन्हीं देवियों के आशीर्वाद से, साथ ही माँ सरस्वती के आशीर्वाद से मुझे इस तरह के काव्य लिखने की प्रेरणा मिली। तो मेरा सारंगढ़ सदैव मेरा हृदय स्थल रहा है और सदैव रहेगा। और एक बात हम जानने की कोशिश करेंगे, राजा महाराजाओं की यहाँ जो चल रही थी गढ़ जो है गढ़ विच्छेद, इस पर कुछ बताएं। जी, हमारी सारंगढ़ की एक बहुत ही ऐतिहासिक अक्षुण्ण परंपरा है गढ़ विच्छेदन की, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। ये न केवल छत्तीसगढ़, न केवल भारत, बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और प्रत्येक दशहरा के दिन गढ़ विच्छेदन का कार्यक्रम यहाँ किया जाता है और जिसमें जीत हासिल होने पर वहाँ पर राज परिवार के द्वारा उन्हें सम्मानित किया जाता है। तो मैं हमेशा इस परंपरा के संबंध में अखबारों में लिखती रही हूँ और आगे आने वाले समय में भी प्रयास करूँगी कि हमारे खास सारंगढ़ की यह परंपरा जो विश्व की परंपरा है, सदैव अपना विशेष स्थान बनाए रखे। अंतिम सवाल, हमारे दर्शकों को आप कुछ विशेष कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, खास तौर से दर्शकों के लिए और मेरी किताब के पाठकों के लिए मैं आपसे एक आत्मीय निवेदन करना चाहूँगी कि मेरी ये जो दो किताबें हैं, एहसासों के रंग और पथ की खोज, आपसे निवेदन है कि कृपया आप एक बार ज़रूर अमेज़ॉन पे आप इन किताबों को सर्च कीजिए। पथ की खोज प्रियंका गोस्वामी लिखेंगे आप और एहसासों के रंग प्रियंका गोस्वामी, तो निश्चित ही आपको इन किताबों की जानकारी मिलेगी और ज़रूर ये किताबें आप पढ़ें, ये मेरा विशेष निवेदन है। सफलता की सीढ़ी आप चढ़ते आ रहे हैं, इस सफलता की सीढ़ी के अंतिम जैसे किसको मान रही हैं, जैसे आपके साथ दिया उन्होंने हर पथ पर, बताएंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पर बहुत विशेष रूप से कहते हैं कि हर किसी की कामयाबी के पीछे कुछ विशेष लोगों का हाथ होता है। तो जहाँ तक मेरी कामयाबी की बात है, उसमें मैं दो खास नाम का उल्लेख करना चाहूँगी और दोनों ही मेरे हृदय के सर्वाधिक करीब, क्योंकि पहला नाम तो मैं अपनी माँ का लेना चाहूँगी, जो कि मेरी जननी है, मेरी माँ है और जिन्होंने मुझे सदैव मेरी हर लफ्ज़ में, मेरे हर अक्षर में मेरी माँ की प्रेरणा समाहित है। और दूसरे मैं अपने बेटे का नाम लेना चाहूँगी, क्योंकि मैंने अपने जीवन में जो भी वक्त साहित्य को दिया है, उस वक्त में शायद वो वक्त मैं अपने बेटे को नहीं दे पाई। तो इस चीज़ के लिए मैं सदैव अपनी माँ की और अपनी बेटी की ऋणी हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सहयोग दिया और इतना सपोर्ट किया और आज ये अनमोल कृति, ये किताबें आप सभी के सामने हैं।
ये थे हमारे साथ प्रियंका गोस्वामी जी, जिन्होंने 2 किताब रचना की है, जो हर समाज, हर वर्ग को सिखाने का काम कर रही हैं। साधना न्यूज़ से कबीरदास मानिकपुरी की रिपोर्ट।